जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अपने संगतों से बहुत ही प्यार करते हैं और हमेशा उन पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। गुरु जी के अपने संगतों को ब्लेस करने का बड़ा ही अनोखा तरीका था और गुरु जी न जाने कितनी लीलाएं करते भी थे और आज भी गुरु जी लीलाएं कर रहे हैं। अपने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के माध्यम से संगत की बीमारियां हर लेते थे और आज भी हर लेते हैं। गुरुजी को हमेशा पता रहता था कि किस संगत को कौन सी परेशानी है और गुरुजी अपने प्रसाद के माध्यम से, जो कि डिवाइन अमृत है, उसी के माध्यम से गुरुजी हमेशा अपने सभी संगतों पर कल्याण करते थे और आज भी कर रहे हैं। आज भी उनका जल प्रसाद अमृत है, जिससे न जाने कितनी कठिन कठिन बीमारियां ठीक हो रही हैं। गुरुजी के बचपन के साथी शिव अंकल जब आर्मी में दाखिल हुए तब उनको आर्मी की तरफ से एक क्वार्टर दिया गया। तो उस क्वार्टर में शिव अंकल और गुरुजी दोनों रहते थे। अब दिन के समय तो शिव अंकल अपने काम पर चले जाते थे और गुरुजी अकेले ही उस क्वार्टर में रहते थे और वो अपना तप और ध्यान करते थे। अब वहाँ एक माली था। वो उस माली का एक बेटा था जो कि कई दिनों से बहुत बीमार था और उसके काफ़ी पैसे उस बीमारी को ठीक करने में खर्च हो गए थे, मगर बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन गुरुजी के साथ बातें करते हुए माली ने अपने बेटे के बारे में कहा। तब गुरुजी ने कहा कि जल लेकर आओ। तो वो एक गिलास में जल लेकर आया। उस जल में गुरुजी ने अपने रुद्राक्ष का माला डुबोया और फिर उसमें उन्होंने कुछ मंत्र फूंके और फिर वही जल उन्होंने माली को दिया और कहा कि यह जल घर ले जाओ और हर रोज़ 2-3 चम्मच अपने बेटे को पिला देना, और जब ये जल ख़त्म हो जाएगा तब तुम्हारा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो माली ने ऐसा ही किया और लगभग 25 दिन तक यह जल चला और जिस दिन यह जल ख़त्म हुआ माली का बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उस वक्त गुरुजी मात्र 26 वर्ष के थे। माली ने यह बात 2-3 लोगों को बताई और उन 2-3 लोगों ने और 2 लोगों को बताई और इस तरह से कई लोगों को पता चल गया और वे सब गुरुजी के पास आए अपना कल्याण कराने के लिए। जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के अलावा ऐसा ही गुरुजी का एक बहुत ही अनमोल ब्लेसिंग है उनका चंदन टीका प्रसाद। चंदन टीका प्रसाद एक ऐसा ही अमृत है, एक ऐसा ही चमत्कारी ब्लेसिंग है जिससे भी कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। संगत जी, हम अक्सर गुरुजी के स्वरूप में चंदन टीका लगाते हैं। उनके चरण स्वरूप में या उनके किसी भी स्वरूप में हम चंदन टीका लगाते हैं। गुरुजी अपने स्वरूप में ज्योति के रूप में विराजमान हैं, इसीलिए उनके स्वरूप को हमेशा साफ रख के हम जब उनके आगे खड़े होकर उनके साथ बातें करते हैं तो गुरुजी के साथ हम अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। चंदन का जो तिलक गुरुजी के चरण स्वरूप में हम लगाते हैं, इसे यूं ही पोंछ मत दीजिए। यह एक बहुत ही चमत्कारी ब्लेसिंग है जिससे कि कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। एक आंटी अपने सत्संग में कहती हैं कि उनके चेहरे में एक दाग हो गया था। तो उन्होंने कई डॉक्टर्स दिखाए और कई दवाइयाँ ली तथा कई दवाइयाँ लगाई भी, मगर यह दाग ठीक नहीं हुआ। काफ़ी लंबे समय तक यह दाग रहा और ये चेहरे पर होने की वजह से वो काफ़ी मायूस हो गई। तो फिर किसी संगत आंटी से उन्हें गुरुजी का तिलक प्रसाद के बारे में पता चला। उन्होंने यह चंदन टीका अपने उस दाग पे लगाया और निरंतर 7 दिनों तक वो लगाती रही और आंटी कहती हैं कि 7 दिनों के बाद वो दाग बहुत ही हल्का हो गया और फिर धीरे धीरे चला गया। तो ऐसा चमत्कारी है गुरुजी का तिलक प्रसाद।
हमें गुरुजी पर विश्वास रखना है और जब हम यह चंदन लगाते हैं मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी से प्यार करते हुए, गुरुजी के साथ बातें करते हुए, तो गुरुजी उस तिलक में अपना ब्लेसिंग दे देते हैं और वही तब एक मेडिसिन बन जाती है। संगत जी, हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब यह तिलक प्रसाद हम लेते हैं तो यह एक मेडिसिन का काम करती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हम इधर नहीं लगा सकते, ये हम उधर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो गुरुजी का तिलक ब्लेसिंग है। एक बार जब हम इस तिलक को लेते हैं गुरुजी के चरण स्वरूप से, उसके बाद ये मेडिसिन का काम करती है और आप कहीं भी अपने शरीर में जहाँ भी कोई दर्द हो, कोई इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप वहाँ इसे ज़रूर लगा सकते हैं। मैंने एक आंटी का सत्संग इस चैनल में शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि एक बार उनकी बेटी ई रिक्शा में जाते वक्त ई रिक्शा से एक पैर उनका नीचे हो गया था और जिससे कि उनके पैर में काफ़ी चोट लगी थी। लेकिन आंटी को गुरुजी के जल प्रसाद और उनके तिलक प्रसाद पर इतना भरोसा है कि उनको पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ जल प्रसाद और तिलक प्रसाद से ही उनकी बेटी के पैर में जो चोट लगी है और जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और उन्होंने किसी भी डॉक्टर को इस बारे में कंसल्ट भी नहीं किया है। गुरुजी कहते थे कि दवाई अपना काम करेगी और मैं अपना काम करूँगा। गुरुजी कहते थे कि कोई भी दवाई उनके जल प्रसाद के साथ लेने से गुरुजी की ब्लेसिंग उस दवाई में आ जाती है और वो दवाई काम करने लगती है। गुरुजी इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ गुरुजी कमाल करते हैं और अपने संगतों को कठिन से कठिन बीमारियों से बाहर निकालते हैं और यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरुजी का हर एक प्रसाद अमृत है, जीवनदायिनी है तथा परेशानी और बीमारियों से मुक्ति प्रदान करती है। संगत जी, गुरुजी का चंदन टीका प्रसाद आप घर में कैसे बनाएंगे? उनके चरण स्वरूप में जो चंदन लगा हुआ है वो तो सूख जाता है, तो थोड़ा सा जल प्रसाद लेकर उसको धीरे धीरे मलते रहिए जब तक कि वो थोड़ा गीला न हो जाए। और जब आप ऐसा करेंगे तब याद रखिए कि आपको निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हल्का गीला करके आप इस चंदन टीका ब्लेसिंग को तभी के तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी आपको तकलीफ़ हो। आप इस ब्लेसिंग को एक साफ़ डिब्बी में स्टोर भी कर सकती हैं फॉर फ्यूचर यूज़। जैसे देखिए, मैं इस डिब्बी में गुरुजी का चंदन तिलक ब्लेसिंग स्टोर करके रखती हूँ। जब भी आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े, आप इस डिब्बी से इस चंदन ब्लेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डालकर इसको गीला करके फिर आप अपने शरीर के उस हिस्से में जहाँ भी आपको तकलीफ़ हो वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। गुरुजी की यह ब्लेसिंग एक मेडिसिन है, इसलिए निसंकोच इसे यूज़ कीजिए। गुरुजी इसके माध्यम से आपकी बीमारी और तकलीफ़ को ज़रूर दूर कर देंगे। चंदन टीका ब्लेसिंग को स्वरूप से हटाने के बाद आप एक साफ़ कपड़े से स्वरूप को पोंछ दीजिए। भक्ति और विश्वास सर्वोपरि है। गुरुजी के अनोखे ब्लेसिंग्स हमें अपने जीवन की हर एक परेशानी को दूर करती है। शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी।